हेलो गाइस। तो सीईटी का एग्ज़ाम पास आ रहा है, आप सभी को पता है और आप सभी लोग तैयारी में भी लग रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। और सीईटी से रिगार्डिंग मैं आपके लिए एक और क्लास लेकर आई हूँ, जीके की जनरल नॉलेज की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, पार्ट 1 तो आपके पास आ चुका था, ये पार्ट 2 है। तो आगे के क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं क्लास को। स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही आपके पास जो है सीईटी के लिए तैयारी के लिए बहुत कम टाइम बचा है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं, इनमें से कम मान के चलिए आप 50 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो 51 क्वेश्चन है, 50 तक आप क्वेश्चन देख चुके थे। 51 क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है महान निष्क्रमण, ऑप्शन बी है अभिनिष्क्रमण, ऑप्शन सी है निर्वाण या ऑप्शन डी है बोधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महानिष्क्रमण बोला जाता है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष हुई थी? भाई वर्ष पूछा गया है इसमें, ऐसे नहीं पूछा है कहाँ हुआ था, किस वर्ष हुआ था। तो 528 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 529 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 530 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी है 531 ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 528 ईसा पूर्व जो है इसका राइट आंसर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? अभी पूछा था किस वर्ष हुई थी, अब पूछा गया है कहाँ हुई थी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है बोध गया, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है राजगीर या ऑप्शन डी है कुशीनगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बोध गया में महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है बोध गया, ऑप्शन सी है राजगीर या ऑप्शन डी है कुशीनगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सारनाथ में इन्होंने दिया था। भाई बोध गया में तो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और सारनाथ में क्या है, इन्होंने पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? ऑप्शन ए है बुद्ध धर्म और संघ, ऑप्शन बी है बुद्ध धम्म और संघ, ऑप्शन सी है बुद्ध धर्म और विनय और ऑप्शन डी है बुद्ध धम्म और विनय। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध धर्म संघ, इसका राइट आंसर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है प्राकृत, ऑप्शन डी है मगधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा में दिए थे इन्होंने अपने सारे जो है उपदेश। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिली है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन ए है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी है विनय पिटक, ऑप्शन सी है सुत पिटक, ऑप्शन डी है अभिधिम पिटक। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में मिलती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 6 शत्रुओं के नाशक किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है उभयभद्र और ऑप्शन डी है अनिरुद्ध। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु जो है 6 शत्रुओं के नाशक के रूप में जाना जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है धनानंद या ऑप्शन डी है अनिरुद्ध। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धनानंद था अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय मगध का शासक। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अलेक्जेंडर किस राज्य का शासक था? भाई ये भी किसी राज्य का शासक था तभी तो उसने आक्रमण किया था। ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है मेसेडोनिया, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र या ऑप्शन डी है कौशाम्बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेसेडोनिया का था ये अलेक्जेंडर शासक। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 326 ईसा पूर्व के युद्ध का नाम बताइए जिसमें अलेक्जेंडर और पोरस के बीच लड़ाई हुई थी। ऑप्शन ए है हाइड स्पेस का युद्ध, ऑप्शन बी है जेलम का युद्ध, ऑप्शन सी है ग्रेनिक्स का युद्ध या ऑप्शन डी है इप्सस का युद्ध। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, झेलम का युद्ध हुआ था। भाई अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसे झेलम का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं?
चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचाना? तो ये किसने पहचाना? ऑप्शन ए है प्लूटार्क, ऑप्शन बी है एपियन, ऑप्शन सी है जस्टिन या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। भाई चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में क्या है, इन सभी ने पहचाना था, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? भाई प्रधानमंत्री पूछा है तो ऑप्शन ए है चाणक्य, ऑप्शन बी है राक्षस, ऑप्शन सी है कैटिलस या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चाणक्य था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है उदयभद्र, ऑप्शन डी है धनानंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी धनानंद को जो है समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो भाई किसके दरबार में रहता था? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है धनानंद। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? भाई कौन सी है? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है इंडिका, ऑप्शन सी क्या बता रहे हैं कि ए और बी दोनों हो सकते हैं या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र बताई गई है कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भाई सत्य का पूछा है तो ऑप्शन ए है बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की, ऑप्शन बी है अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे बिंबिसार ने मगध राज्य की स्थापना भी की थी, अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण भी किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना भी की थी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यूनानियों ने किसे अमित रोर स्टेट कहा था? तो अमित रोर स्टेट किसे कहा था? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य या ऑप्शन डी है धनानंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। धनानंद क्या है? इसका राइट आंसर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था कौन से ईसा पूर्व में किया था? ऑप्शन ए है 250 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी है 260 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी है 270 ईसा पूर्व में या ऑप्शन डी है 280 ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 260 ईसा पूर्व में किया था इसके ऊपर आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? भाई किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए है जेम्स प्रिंसिपल, ऑप्शन बी है विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है कनिष्क या ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंसिपल ने क्या है सर्वप्रथम पढ़ा था अशोक के शिलालेखों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? अशोक के शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है, तो हाँ या नहीं, ये दो आंसर हैं इसमें। तो क्या बताया गया है कि अशोक के शिलालेख में उसकी कलिंग पर विजय का वर्णन है, तो हाँ भाई ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर है, हाँ इसका कलिंग पर विजय का वर्णन है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बोध सत्य एवं अशोक नाम मिला है? ऑप्शन ए है रुम्मिनदेई, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है लोय स्तंभ, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रुम्मिनदेई क्या है? लघु शिलालेख है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक और अरमेक से प्राप्त होता है? भाई दो भाषाओं में कौन सा अभिलेख प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है शिलालेख, ऑप्शन बी है स्तंभ लेख, ऑप्शन सी है गुहा लेख या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शिलालेख है, जिसमें क्या है ग्रीक और अरमेक दोनों भाषाओं में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं?
सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए है अशोक ने, ऑप्शन बी है बिंबिसार ने, ऑप्शन सी है अजातशत्रु ने, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया? तो कितने भागों में किया? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5 या ऑप्शन डी है 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 7 भागों में मेगास्थनीज ने क्या किया था? भारतीय समाज का वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस मौर्य शासक ने अहिंसा का प्रतिपादन किया था? भाई किसने किया था? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन सी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है अशोक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने किया था अहिंसा का प्रतिपादन। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भाई पहले आया था वो सत्य पूछा था, अब पूछ रहा है असत्य। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, ऑप्शन सी है अशोक ने अहिंसा का प्रचार किया था, यह ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण नहीं किया था। भाई ये कथन जो है असत्य है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? मौर्य काल में विशेष कहा जाता था। ऑप्शन ए है राजा को, ऑप्शन बी है मंत्री को, ऑप्शन सी है सेनापति को या ऑप्शन डी है सभी को। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये मौर्य काल में क्या है, इन्हें सभी को विशेष कहा जाता था। राजा भी विशेष होता था, मंत्री भी विशेष होता था और सेनापति भी विशेष होता था। प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य या ऑप्शन डी है पुष्यमित्र शुंग। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र शुंग क्या है? प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य पतंजलि के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? भाई शुंग वंश का संस्थापक कौन था? जैसे मौर्य वंश का था चंद्रगुप्त मौर्य, तो वैसे ही शुंग वंश का पूछा, तो ऑप्शन ए है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी है अग्निमित्र शुंग, ऑप्शन सी है वसुमित्र शुंग या ऑप्शन डी है पुलिंद सेन शुंग। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र शुंग कौन था? शुंग वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय मिलता है? ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है शुंग, ऑप्शन सी है सातवाहन या ऑप्शन डी है गुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? भाई किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? तो ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है शुंग, ऑप्शन सी है सातवाहन या ऑप्शन डी है गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवाहन ने चलाए थे शीशे के सिक्के। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे? अभी बात थी शीशे के सिक्के, अब है सोने के सिक्के। तो ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है शुंग, ऑप्शन सी है सातवाहन या ऑप्शन डी है कुषाण वंश। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कुषाण वंश के जो शासक थे उन्होंने सबसे पहले चलाया था। क्या चलाया था? भारत में सोने के सिक्के। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेठ थॉमस भारत आया था? भाई किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेठ थॉमस भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुप्त वंश का शासक कौन था? भाई गुप्त वंश का पूछा है, मौर्य वंश का पूछ चुके हैं, अब गुप्त वंश का पूछा। तो ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी है कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त था गुप्त वंश का शासक। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गुप्त वंश के शासक किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भाई गुप्त वंश के जो शासक हैं उनमें से किसको जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी है कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को कहा जाता था भारत का नेपोलियन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? किस शासक को भारत का नेपोलियन? भाई ये क्वेश्चन जो है क्रॉस हो गया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने
किस गुप्त शासक से भारत और श्रीलंका में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी है कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त से ही अनुमति मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो भाई किसके शासनकाल में आया था? श्रीगुप्त के काल में आया था या ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय? इतनी देर चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात हो रही थी, अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था चीनी यात्री फाहियान। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किसानों को ऋण मुक्त करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन ए है शकों को पराजित करने, ऑप्शन बी है हूणों को पराजित करने, ऑप्शन सी कुमार गुप्त साम्राज्य का विस्तार करने, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भाई ये सभी काम हुए थे, इसीलिए क्या है चांदी के सिक्के जारी किए थे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्तकालीन नवरत्न शासक के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है भाई इसमें। ऑप्शन ए है गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, ऑप्शन बी है गुप्त काल में कला और साहित्य का विकास हुआ, ऑप्शन सी है गुप्त काल में वैज्ञानिक प्रगति हुई है, ऑप्शन डी है ये सभी। इसका जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा? ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी कथन सत्य हैं। गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, गुप्त काल में कला और संस्कृति का विकास हुआ था, गुप्त काल में वैज्ञानिक प्रगति हुई थी। इस तरह से क्या है? ये सभी हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? भाई क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है दिनार, ऑप्शन बी है द्रम, ऑप्शन सी है रुपया या ऑप्शन डी है कृषापण। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दिनार कहा जाता था गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है शुंग काल, ऑप्शन सी है सातवाहन, ऑप्शन डी है गुप्त काल। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन काल क्या है? मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम इसमें हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? ऑप्शन ए है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन बी है खजुराहो का मंदिर, ऑप्शन सी है अजंता की गुफाएं, ऑप्शन डी है एलोरा की गुफाएं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है इसकी सर्वोत्कृष्ट नमूना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है शुंग, ऑप्शन सी है गुप्त या ऑप्शन डी है सातवाहन। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में चलाए गए थे सर्वाधिक सोने के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? हर्षवर्धन की राजधानी क्या, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी भाई? ऑप्शन ए है कन्नौज, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है कश्मीर या ऑप्शन डी है गांधार। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे? चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? भाई ये क्वेश्चन भी क्या है? डबल क्रॉस हो गया है। तो ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन या ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के समय आया था। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी है कल्हण या ऑप्शन डी है जयदेव। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रयाग प्रशस्ति की रचना कल्हण ने की थी। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी है चालुक्य, ऑप्शन सी है गुप्त या ऑप्शन डी है मौर्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारी नई क्लास में एक ऐसे ही अमेजिंग सी वीडियो के साथ, ऐसी ही जानकारियों के साथ। तो आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।